वाली जो काली दृश्य है, ऐसा दृश्य करके हकार रूप से दुनिया घूमते हैं अभी काली। जो काली का दृश्य है पूजा खाने लिए, वो दृश्य से साकार रूप में पृथ्वी घूमता है अभी भारत में। कौन आत्मा भक्ति मार्ग में महाकाली जो है ना, उनका आत्मा प्रवेश करके कुछ सेवा और करना है। महाकाली क्या सेवा करेगी? जो महाकाली है, जो महागौरे होते हैं वो महाकाली बनते हैं। क्या कहा? महाकाली जो है, और महागौरी कौन सी है? अरे अपने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई महागौरी का पार्ट बजाने वाली है? कौन है? हैं? लक्ष्मी। और महाकाली का पार्ट बजाने वाली कौन है? हैं? जगदम्बा। दोनों के संस्कार मिलकर के एक होंगे तब नई दुनिया बनेगी, या पहले ही बन जाएगी? अरे दोनों के संस्कार मिलकर के एक होंगे या नहीं होंगे? जब दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। क्या? सेंटर पर घूमते हैं वहाँ। महालक्ष्मी मना जगदम्बा के संस्कार और लक्ष्मी के संस्कार। जो लक्ष्मी ज्ञान सुना सुना करके स्थापना में सबसे ज्यादा मददगार बनती है, और जो महाकाली अज्ञान सुना सुना करके, अज्ञान माने ग्लानि, बाप की क्या करेगी? ग्लानि करेगी। और उस महाकाली की, महाकाली तो जगदम्बा है ना, उसकी बच्चियां कौन हुई? अभी एडवांस परिवार की सबसे ज्यादा ग्लानि कौन कर रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस के जो बच्चे हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी सबसे ज्यादा ग्लानि कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमारियां उनकी हो गई बच्चियां, अभी भी कर रही ही नहीं, ग्लानि कर रही ही नहीं है? कर रही है। तो उनकी जब अम्मा निकलेगी तो वो तो बड़ी ग्लानि करेगी या थोड़ी ग्लानि करेगी? है? बड़ी ग्लानि करेगी। वो ही महाकाली है। ग्लानि सुना सुना के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। क्यों? जगदम्बा महाकाली जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति ने हाथ किससे मिलाया है? माया से हाथ मिलाई लिए। माया रावण कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया रावण के रूप हैं। और प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं वो जगदम्बा रूपी प्रकृति के अंग हैं। ये 10 मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। कौन कौन 10? अरे रावण के 10 सिर कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 हैं? है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनका मुखिया कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो किसका पार्ट है? हैं? जगदम्बा का पार्ट है। तो वो ही जगदम्बा जो है बहुत जबरदस्त ग्लानि करेगी। ब्रह्मा कुमारियों को बहुत आसान हो जाएगा। अभी इतनी ग्लानि कर रही है, कोई असर ही नहीं हो रहा। एडवांस पार्टी और ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ रही है कि घट रही है? है? बढ़ रही है। फिर क्या होगा? माया ने हाथ मिलाया
प्रकृति माने जगदम्बा से। माया और जगदम्बा के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है। माया अव्यक्तवाणी में बोला, अब माया थक चुकी है। क्या? माया तंग आ चुकी है। उसके बाद शरीर छूट गया उसका। किसका है? चल, वेदांती में माया है। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में से मुखिया कौन है? पृथ्वी। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों विकारों में मुखिया कौन है? काम विकार। माना इस्लाम। तो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली जिसको बताया गया है, वो सतयुग का कौन सा नारायण होगा जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड नारायण। तो वो ही ये बात अपने जीवन में भी बोलती थी कि मैं बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी। क्या? सतयुग में अगर कोई गद्दी नशीन बनेगा मम्मा बाबा का, तो कौन बनेगी? तो कहती मैं बनूंगी। इसका प्रूफ, मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो इस ब्राह्मण परिवार का बेसिक में कौन मुखिया बन के बैठ गया है? प्रकाशवाणी दादी बन के बैठ गई। शूटिंग यहां हो गई। तो माया और प्रकृति ये दोनों मिलकर के बहुत पावरफुल हो गए। और ये जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों से मिल जाएंगे, एक होकर के काम करेंगे। है चीप निकलते हैं, घुघरा पहनते हैं, पायल पहनते हैं, ऐसा तो क्यों करते हैं? घुघरा पहनते हैं, पायल पहनते हैं, घुघरा का पायल पहनते हैं। माता जी का कहना है तो भक्ति मार्ग में महाकालिका जो चित्र दिखाते हैं ना, जैसे जीव दिखता हुआ ये सब, तो बच्ची के लिए ये होगा क्या? या हर संसार में जाकर के? अरे कहते तुम्हारी जीभ बड़ी लंबी है। जीभ किसकी लंबी बताई जाती है? जो बहुत ज्यादा बोलता है, झूठा झूठा बोलता है या सच्चा सच्चा बोलता है? झूठा झूठा बोलता है उसको कहते हैं तुम्हारी जीभ बड़ी लंबी है। ज्यादा जीभ चलाओगे तुम्हारी जीभ काट लेंगे। तो लंबी जीभ दिखाने का मतलब क्या हुआ है? झूठा सच्चा जो कुछ भी है बोलती जाती है। टीवी में, चैनल में, रेडियो में, इंटरनेट में धुआंधार ग्लानि करेगी। तो क्या रिजल्ट होगा? सैंपल बताएं? कलकत्ते में सैंपल देख लो रविंद्र भाई का। वो खादिम शू कंपनी का जो मुखिया था वो ब्रह्मा कुमारियों में जाता था। उसके द्वारा झूठा अभियोग लगा दिया रविंद्र भाई के ऊपर कि 100-125 आत्माओं के बीच में इसका भी नंबर था, इसने भी सहयोग किया खादिम शू कंपनी के मुखिया को किडनैप करने का। फिर 2 महीने तक वो जेल में बंद रहे, पिटाई होती रही। अखबारों ने, टीवी वालों ने, चैनल वालों ने और क्या नाम रेडियो वालों ने धुआंधार खूब ग्लानि की। उसमें रिजल्ट क्या हुआ? 2 महीने तक साल्ट लेक सेंटर में एक भी जिज्ञासु नहीं आया। बताओ। अभी तो उन लोगों का ये कहना है कि तुम्हारे बाबा की जो दुर्गति की थी, ऐसी दुर्गति एडवांस के हर सेंटर के मुखिया की करेंगे। ऑल इंडिया में। फिर क्या हाल होगा?
पैसे से दुनिया के क्या काम नहीं होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? तो महाकाली क्या काम करेगी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया। वो महाकाली का ऐसे ग्लानि करने का जो महाकाली कहते हैं, तो उसुरों को कैसे नाश करेगा? उसुरों को जो नाश करना भक्ति मार्ग में दिखाता है। अरे इस दुनिया में सभी पतित हैं कि कोई पावन है? सभी पतित हैं। तो जो पतित हैं वो पतित काम करते हैं या पावन काम करते हैं? पतित काम करते हैं। तो जो पतित काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं कि नहीं, तो असुर नहीं हुए। महाकाली कैसे नाश? हाँ हो। अरे ग्लानि कर दी, ग्लानि बुद्धि में बैठ गई। जिन ब्राह्मणों की बुद्धि में ग्लानि बैठ गई बाप की, तो वो बाप को छोड़ेंगे या गले लगाएंगे? छोड़ देंगे तो मर गए या जिंदा रहे? असुर तो और असुर बन जाएंगे। मर गए कि नहीं? बाप के बच्चे रहे कि नहीं रहे? बाप के बच्चे रहे कि मृत्यु को प्राप्त हुए? अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु, निश्चय बुद्धि माने जिंदगी।